हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सबको हैप्पी लोहड़ी। लोहड़ी की जो है आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं और उम्मीद है कि आपके जितने भी सपने हैं जो आपने ड्रीम किए हुए हैं वो सब इस साल जो है आपकी इस लोहड़ी के उपलक्ष्य पे क्या हो जाए, अचीव हो जाए। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो रहेगा फरवरी के करंट अफेयर सेट 1 रहेगा। एक्चुअली देखिए, ये जो है आपका स्पेसिफिकली जो ये फोकस करेगा वो आपका जो जे के हाई कोर्ट है ना, जो जे के हाई कोर्ट के जितने आप एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये बड़ा ही ज़रूरी जो है टॉपिक होने वाला है। हाँ, माना कि उसका एग्ज़ाम क्या पता मार्च में हो या अप्रैल में हो, अभी हमें कुछ नहीं पता है कि इसकी क्या डेट आएगी, पर हम 1 साल के पूरे 2024 के करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने अगस्त के बाद का करना है या सितंबर के बाद का। आपने जैन 1 से ही जो है क्या करने हैं, इसके करंट अफेयर सारे के तैयार करने हैं। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनरल स्टडीज़ का जो सिलेबस है मेन है ही करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। तो जैन के जो करंट अफेयर्स हैं वो मैंने आपको करवा दिए हुए हैं। फ़ेब के करंट अफेयर्स अब आपको कराऊँगा। ये सेट नंबर 1 आएगा। एक्चुअली अब से हर मंथ के जितने भी आपको करंट अफेयर्स कराए जाएँगे ना, वो आपके टोटल होंगे 100 क्वेश्चंस। ठीक है? 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसका 2 पार्ट्स में क्या होगा, डिवीज़न होगा। और फ़ेब का आज जो है करंट अफेयर शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आता है आपका, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन अवॉर्डेड द कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द बीसीसीआई अवार्ड्स 2024 सेरेमनी। ठीक है? जिनको नमान जो है अवार्ड्स कहा जाता है, जो हैदराबाद में हुए थे। ठीक है? बताइए इसके बारे में क्या आएगा। कोई किनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है और वो कौन सी कैटेगरी आती है? कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो बीसीसीआई ने 2024 में दिए थे। कौन सी सेरेमनी थी? नमान सेरेमनी, जो हैदराबाद में हुई थी। अब बताइए इसका क्या ऑप्शन आता है। ऑप्शन नंबर ए आते हैं अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़। ऑप्शन नंबर बी सुनील गावस्कर एंड कपिल देव। ऑप्शन नंबर सी फारूक इंजीनियर है रवि शास्त्री। या ऑप्शन नंबर डी बिशन सिंह बेदी एंड एकनाथ सोलकार। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, फारूक इंजीनियर एंड रवि शास्त्री। ठीक है, कुछ आपको मैं बीसीसीआई 2024 के विनर्स की मैं लिस्ट आपको बता दूं। जैसे आपको ये कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसके कौन आएंगे? फारूक इंजीनियर एंड रवि शास्त्री। अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू मैन, ठीक है, बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू मैन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, वो कौन आएंगे? वो आएंगे मयंक अग्रवाल। ठीक है, कौन आएंगे? वो मयंक अग्रवाल। और मयंक अग्रवाल को किसके लिए मिला था? 2019-20 के जो है डेब्यू के लिए। अक्षर पटेल आएगा इसका। ठीक है, तो श्रेयास अय्यर और लास्ट में आएंगे आपके यशस्वी जायसवाल। ठीक है, यशस्वी जायसवाल। ये 4 लोग थे जिनको क्या मिला था? बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू मेन कैटेगरी में। अगर वुमेन में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, वुमेन कैटेगरी में अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो वो कौन कौन आएंगे? प्रिया पुनिया। ठीक है, प्रिया पुनिया, शफाली वर्मा। ठीक है, सभी नेमिनी मेघना, सभी नेनी मेघना। और लास्ट आएंगे आपके अमनजोत कौर। तो दोनों कैटेगरीज में मेन और वुमेन या मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज में जो है 4-4 लोगों को मिला था। जो मेन में थे 4 थे, मयंक अग्रवाल, अक्षय पटेल, श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल। और वुमेन में थे प्रिया पुनिया, शफाली वर्मा, शबनी ने मेघना, और उसके साथ आते हैं अमनजोत कौर। ठीक है, और चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज ब्रांड फाइनेंसिस 2024 ग्लोबल 500 रिपोर्ट, क्या आपकी रिपोर्ट आती है? ब्रांड फाइनेंस 2024 ग्लोबल 500 रिपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियाज ब्रांड। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। हमारे देश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड कौन सा आया है दुनिया इंडिया का? ठीक है, तो वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, जियो। रिलायंस जियो हैज़ बीन अकॉर्डेड एज द इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड। ये चीज़ आपने क्या करनी है, इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, अगर वर्ल्ड के टॉप 25 की अगर बात की जाए ना, ठीक है, वर्ल्ड के अगर टॉप 25 की बात की जाए, ठीक है, जो आपका वो आएगा वी चैट। ठीक है, वी चैट जो है नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड आया। और सेकंड अगर आपसे पूछा जाएगा वो कौन सा आएगा? यूट्यूब आएगा।
एंड इट विल बी फॉलोड बाय गूगल। ठीक है, तो हमारे इंडिया का जो टॉप ब्रांड या स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड कौन सा आया था, वो आया था जियो आया था। ये आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है। तो चलिए आपका थर्ड क्वेश्चन आता है। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, ठीक है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स हैज अनाउंस टू ऑर्गेनाइज वन भारत साड़ी वॉल्केथॉन। ठीक है, वन भारत साड़ी वॉल्केथॉन, साड़ीज का जो है, साड़ी पहन के जो है वॉल्केथॉन होगा, और ये कहाँ पर जो है, राजस्थान की सिटी में होने वाला है। पर ये डिक्लेयर किसने किया था? इट वॉज डिक्लेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। ठीक है, तो ये हमने बताना है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सी स्टेट आएगी, वो आएगी राजस्थान। पर आपसे पूछा जाएगा अगर कौन सी स्पेसिफिकली पूछा जाएगा सिटी में हुआ था, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, कोटा। ठीक है, कोटा राजस्थान। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक एक समुंदर मेरे अंदर, जो हिंदी कैटेगरी में लिखी गई थी। ठीक है, ये आपके बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। एक समुंदर मेरे अंदर, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर संजीव कुमार जोशी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका। तो चलिए, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई जिसको कहा जाता है। ठीक है, ट्राई के अभी रिसेंटली 2024 में फेब महीने में या जैन के महीने में कौन जो है चेयरमैन अपॉइंट किए गए थे, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, अनिल कुमार लाहौती। ठीक है, अनिल कुमार लाहौती आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैव इम्प्लांटेड ए वायरलेस ब्रेन चिप टेलीपैथी इन ए ह्यूमन फॉर द फर्स्ट टाइम? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन सी कंपनी ने वायरलेस चिप टेलीपैथी जो है एक इंसान में पहली बार क्या की, लगाई है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूरोलिंक या न्यूरालिंक जो है इसका आंसर आएगा। अगर आपको पता होगा, ये जो न्यूरालिंक है ना, इसके जो फाउंडर हैं, ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए हु इज़ द फाउंडर ऑफ द न्यूरालिंक कंपनी, वो कौन आएंगे? एलन मस्क। ठीक है, ये आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है। और इन्होंने ही जो है डिक्लेयर किया था। एक्चुअली ये 30 जैन को क्या हुआ था, ये डिक्लेरेशन की गई थी इनके द्वारा। ये एक सक्सेसफुल माइलस्टोन इन्होंने क्या किया था, अचीव किया था। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, एलन मस्क के द्वारा ये किया गया था। और ये कहाँ पर हुआ था? स्विट्ज़रलैंड में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है, ये स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेवन्थ क्वेश्चन आता है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के ऊपर जो है एक सर्वे हुआ था, जिसकी रिपोर्ट 2021-22 की थी, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज की थी। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट ग्रोथ एनरोलमेंट रेशो? ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कौन सी जो है स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा ग्रॉस रेशो आया है, एनरोलमेंट रेशो आया? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। और एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर डी आता है ना, तमिलनाडु के बारे में एक चीज़ याद रखना, इनका भी जो है क्या आया था, नंबर 1 में ये इनको रैंक मिला था। पर इनका जो रैंक था, वो कैटेगरी कौन सी आती है? ठीक है, इनकी जो कैटेगरी थी वो थी हायर एजुकेशन की। ठीक है, वो कौन सी थी? हायर एजुकेशन थी। ये भी आपने क्या करना है, इसके बारे में एक छोटी सी चीज़ जो है क्या करनी है, याद रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ये वाला क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट हुआ है, इसका फिर से क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, चंडीगढ़। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज़ इंट्रोड्यूस सिलिकॉन प्रूवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप, जिसको क्या कहा जाता है? कैरकली एआई चिप। बताइए इसका आंसर क्या आएगा अब। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या आईआईटी मद्रास, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु, या ऑप्शन नंबर सी आता है, डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला? ठीक है, या ऑप्शन नंबर डी आता है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला। ठीक है, तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। रिसेंटली द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम आईआईटी के नाम से जानते हैं, और वो कौन सा आईआईटी है? आईआईटी इंदौर, हैज़ रिसीव्ड द अप्रूवल फ्रॉम द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू ओपन ए सैटेलाइट कैंपस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये आपका फिर से। रिसेंटली आईआईटी इंदौर को जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या किया है, ग्रीन चिट दी है कि आप अपना एक सैटेलाइट कैंपस जो है कहाँ पे कहीं पे ओपन कर सकते हैं, और वो कौन सी सिटी में आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ से अगर आपको पता होगा, सिटी तो आपको पता, स्टेट तो आपको पता चल गई, वो कौन सी आएगी? मध्य प्रदेश। तो इसका सिटी कौन सी आएगी? ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन। ठीक है, उज्जैन इसका जो है आंसर आएगा। तो चलिए 11th क्वेश्चन। रिसेंटली द इंडियन नेवी हैज़ कमीशनड सर्वे वेसल
सॉरी, गलत मैंने वो कर दिया। रिसेंटली द इंडियन नेवी हैज़ डिक्लेयर 2024 एज विच ऑफ द फॉलोइंग। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या ऑप्शन नंबर बी ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑब्सॉर्प्शन, या ऑप्शन नंबर सी ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस, या ऑप्शन नंबर डी ईयर ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट एलोकेशन इन द इंटरिम यूनियन बजट फॉर 2024-25 अमंग द मिनिस्ट्रीज। फिर से बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है आपका ये, कौन सी जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री को इस बार बजट में सबसे ज़्यादा 2024 के फंड्स में जो है सबसे ज़्यादा पैसा अलॉट हुआ है। तो बताइए क्या वो डिफेंस आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड रेलवे एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, या ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसका आएगा एज एक्सपेक्टेड ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और अगर आपको पता होगा कितना पैसा यहाँ इनको मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 6.2 लाख 7 करोड़, 6.2 लाख करोड़ रुपीस जो है इनको क्या हुए थे, फंड में मिले थे। सेकंड नंबर पे जो है कौन सी वो मिनिस्ट्री आती है, वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक है, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे आती है, ये आपकी सेकंड नंबर पे आती है, और इनको कितना पैसा मिला था 2.78 लाख करोड़ का। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है थर्ड नंबर पे आते हैं, इनको 2.55 मिला था। और उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, ये आते थे फोर्थ नंबर पे, और इनको 2.03 लाख करोड़ का क्या मिला था, फंड्स मिले थे। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंड अनाउंस इज फर्स्ट ल्यूनर मिशन। ठीक है, और उस ल्यूनर मिशन का क्या नाम आता है, डीप स्पेस रेडिएशन प्रोब। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कौन सी कंट्री ने अपना सबसे पहला ल्यूनर मिशन, ठीक है, ल्यूनर मिशन जो है डिक्लेयर किया, और उसका नाम आता है डीप स्पेस रेडिएशन प्रोब। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी ताइवान। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च द कलाई नगर, ठीक है, कलिंगर स्पोर्ट्स किट स्कीम। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कौन सी जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट आती है जिसने ये डिक्लेयर किया है कि वो एक स्कीम को लॉन्च करेंगे, और उसका नाम आता है कलिंगर स्पोर्ट्स किट स्कीम। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। ठीक है, तो चलिए आपका 15th क्वेश्चन आता है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग है रिसीव द बेस्ट वाटर मैनेजमेंट अवार्ड। ठीक है, बेस्ट वाटर मैनेजमेंट अवार्ड एट द स्मार्ट सिटीज इंडियाज अवार्ड ऑफ 2024, जो कहाँ पर हुआ था, न्यू दिल्ली में। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, या जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो है अवार्ड किसने दिया था, ठीक है, स्मार्ट सिटीज इंडिया अवार्ड थे 2024 के। अब एक और चीज़ याद रखना, कुछ मैं आपको एक और चीज़ 2-3 चीज़ें बताने लगा हूँ मैं। जैसे आपको इंदौर का तो पता चल गया ना, इंदौर को मिला था बेस्ट वाटर मैनेजमेंट अवार्ड। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आई थी, और डिफरेंट कैटेगरीज जो मेरे को अभी याद है वो मैं आपको बताने लगा हूँ, जिसमें एक आपका आप याद रख लीजिए, पहले आएगा क्लीन सिटी अवार्ड। ठीक है, कौन सा आएगा, क्लीन सिटी का अवार्ड जो है, अगर आपसे पूछा जाए किसको मिला था, ठीक है, उसके विनर थे, वो आएंगे सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड। सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए स्मार्ट एनर्जी प्रोजेक्ट्स अवार्ड, ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये किनको मिला था, ये आता है आपका न्यू टाउन, ठीक है, न्यू टाउन कोलकाता ग्रीन स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए स्मार्ट सिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, स्मार्ट सिटी ऑफ द ईयर अवार्ड ये भी इन्हीं को मिला था। ठीक है, स्मार्ट सिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जो अगर आपसे पूछा जाएगा वो भी किनको मिला था, न्यू टाउन कोलकाता ग्रीन सिटी स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन को ही मिला था।
तो स्मार्ट पार्किंग इनिशिएटिव अवार्ड अगर आपसे पूछा जाए, स्मार्ट पार्किंग इनिशिएटिव अवार्ड, ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाएगा किनको मिला था, ये आएगा आपका भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये कुछ ऐसे अवार्ड्स है जो मेरे को भी याद थे, ये मैंने आपको बता दिए। इसकी मैं अलग से आपको जो है लिस्ट एक हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू मैं आपको पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। जस्टिस रितु भंडारी, जस्टिस रितु बहरी हैज़ बीन स्worn इन एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स। और एक चीज़ और, आप हाई कोर्ट का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि कोर्ट नॉलेज रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। और इसी पोस्ट के थ्रू मैं आपको एक और चीज़ डिक्लेयर कर दूं कि जो हमारे नेक्स्ट सेशन होगा ये हमारा किसके ऊपर होगा, हमारे इंडिया की जितनी हाई कोर्ट्स है ना इनके ऊपर एक मैं मिक्स्ड एमसीक्यू जो है बना के आऊँगा, ठीक है। तो चलिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। रितु बहरी जो है वो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बने हैं कौन सी स्टेट की हाई कोर्ट के? क्या वो उत्तराखंड आता है, दिल्ली आता है, मद्रास आता है या इलाहाबाद आता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड हाई कोर्ट, ठीक है। तो चलिए 17 क्वेश्चन आता है। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज मेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट टाइम स्पेंट इन स्पेस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फिर से, ठीक है। बताइए क्या क्वेश्चन है आपके लिए। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज मेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट टाइम स्पेंट इन स्पेस, और ये 2024 में आया था। बताइए क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है ओलोंग कोनोनेको, गिलांडी पडालका, लोरेल एशली ओहारा या ऑप्शन नंबर डी जैस्मिन मोगवेली? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए ओलैक कोनोहेगो, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। और ये इन्होंने कब किया था, 5 जून को, ठीक है। 5 जून 2024 को ये जो है इन्होंने ये एक तरह का रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हु अमंग द फॉलोइंग विल बी द 50th रेसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न ऑफ 2024। ये आपका फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। भारत रत्न जो अभी हमारे 2024 के अवार्ड्स थे, इसमें 50th रेसिपिएंट भारत रत्न के कौन बने? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी लाल कृष्ण अडवाणी जी, ठीक है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया हैज बीन सिलेक्टेड एज ए टॉर्च बियरर फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। वैसे तो पेरिस ओलंपिक्स हो गए हुए हैं, उसके लिए एक अलग से आपकी एमसीक्यू सीरीज आएगी, पर यहाँ पे फिलहाल आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी अभिनव बिंद्रा। और अगर आपको पता होगा, अभिनव बिंद्रा इज द फर्स्ट ओलंपिक्स ही इज द फर्स्ट ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम इंडिया, ठीक है। हमारे भारत देश से जो सबसे पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन थे ओलंपिक्स में, वो कौन आएंगे? अभिनव बिंद्रा जी। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। रिसेंटली द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई जिसको कहा जाता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी ऐसी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिन्होंने अब डिक्लेयर कर दिया है कि वहां पर यूपीआई भी पेमेंट अब यूज हो जाएगी, ठीक है, ये शुरू हो जाएगी। क्या वो ऑप्शन नंबर ए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आता है, कोलोजियम आता है इटली में, एफिल टावर जो पेरिस का है, या ऑप्शन नंबर डी माचू पिच्चू पेरो के? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी एफिल टावर, जो कहाँ पर आते हैं, पेरिस, या आप कह सकते हैं फ्रांस में, ठीक है। तो चलिए 21st क्वेश्चन। रिसेंटली द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज टेबल्ड द यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड 2024 बिल इन द स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। The final draft of the Uniform Civil Code Uttarakhand was prepared by a panel which was led by who among the following? देखिए आपको अगर पता होगा, ये बड़ी बार सर्कुलेट हुआ था ये क्वेश्चन कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड बनी है हमारे देश की सबसे पहली स्टेट। इट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया, फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। इट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारी अपनी स्टेट में जो है लगाने वाला उत्तराखंड सबसे पहला स्टेट था, ये हमें पता है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो फाइनल ड्राफ्ट था यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बनाया था या पास किया था, इसको बनाने वाले कौन थे? क्या वो ऑप्शन नंबर ए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई आएंगे, जस्टिस प्रमोद कोहली आएंगे, शत्रुघ्न सिंह, या ऑप्शन नंबर डी मनु गौर? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई।
देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ी आसानी से आपको याद हो सकता है ये फैक्ट, क्योंकि अगर आपको पता होगा, ये जो रंजना प्रकाश देसाई थे ना, ठीक है? इन्होंने ही हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी डीलिमिटेशन की थी, ठीक है? जो डीलिमिटेशन कमीशन थी ना, डीलिमिटेशन कमीशन जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर की थी, उसकी भी जो कमीशन के हेड कौन थे? ये रंजना प्रकाश देसाई थे। इन्होंने ही क्या किया था, जो हमारी पहले 107 सीटें होती थी, ठीक है? 107 सीटें होती थी, इनको बढ़ा के 114 सीटें करवाने वाला काम किनका था? इन्हीं का था, ठीक है? तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट मेट्रो सर्विस टू जॉइन द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसको ओएनडीसी नेटवर्क भी कहा जाता है। फिर से आपका अच्छा क्वेश्चन आता है ये, ठीक है? कौन सी ऐसी जो है क्या कहते हैं पहली हमारे देश में मेट्रो सर्विस बनी है, जिन्होंने ज्वाइन किसको किया है? ओएनडीसी नेटवर्क को। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, ठीक है? चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। देखिए एक स्पोर्ट्स पर्सन को एक क्या हो रहा है, लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिल रहा है, ठीक है? और उसके साथ उन और किन्होंने दिया था? दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन। कहाँ पर हुआ था ये? नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, जो कहाँ पर था? न्यू दिल्ली में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? सचिन तेंदुलकर, पीटी उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज, या ऑप्शन नंबर डी रोहन बोपन्ना? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, पीटी उषा, ठीक है? तो चलिए आपका 24th क्वेश्चन आता है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर जी कृष्ण रेड्डी हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ, ठीक है, हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडिया फर्स्ट नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी, ठीक है? और ये कहाँ पर बना है? सलार जंग म्यूजियम। और ये कौन सी सिटी आएगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फिर से आपके लिए। हमारे जो एक सेंटर के मिनिस्टर हैं जी कृष्ण रेड्डी, अगर आपको पता होगा, इन्होंने ही हमारे जम्मू एंड कश्मीर का सबसे पहला जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल भी लाया था, ठीक है? अब हमने बताना है कि इन्होंने हमारे देश की पहली म्यूजियम बनाई है एपिग्राफी की। कहाँ पर? सलार जंग म्यूजियम। और ये कौन सी सिटी में बनाया गया? अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, हैदराबाद, ठीक है? और ये पहले ये चीज़ मैं आपको फिर से बता दूं, इट इज़ द कंट्रीज, ठीक है, इट इज़ द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी, ठीक है? अगर आपको ये नहीं पता, जो मैं एपिग्राफी के बारे में आपको बता दूं, एपिग्राफी क्या होती है? जो हमारा क्या कहते हैं, पुराना जो क्या कहते हैं, लिखावट होती थी पोषाण काल के या स्टोन एज में, आप कह सकते हो, वो पत्थरों पे लिखते थे, उसी को समझने को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। तो चलिए 25th क्वेश्चन, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर अजय भट्ट, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर जो थे जिनका नाम था अजय भट्ट, इन्होंने क्या किया? लेट द इंडियन डेलीगेशन एट द सेकंड वर्ल्ड डिफेंस शो, WDS जिसको कहा जाता है, 2024। और ये कौन सी सिटी में हुआ था? बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, अजय भट्ट जो थे हमारी यूनियन मिनिस्टर, इन्होंने इंडियन डेलीगेशन को सेकंड वर्ल्ड डिफेंस शो में क्या किया? लीड किया। और ये कौन सी सिटी में हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, रियाद, सऊदी अरेबिया। तो चलिए 25 क्वेश्चन हो गए हमारे, 20 क्वेश्चन रहते हैं तो उनको खत्म करते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज इनॉग्रेटेड द इंटीग्रेटेड सी सर्वेलेंस सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर ONGC इंस्टीट्यूट। और ये कौन सी स्टेट में जो है इनॉग्रेट किया गया? तो क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द इंटीग्रेटेड सी सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर, जिसको ONGC कहा जाता है, कहां पर बनाया गया? गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात या केरला? अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, गोवा। ठीक है, तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27th। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? फिर से अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने इसका क्या कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट किसका बनाया है? वाटर स्पोर्ट्स का। कहाँ पर? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। और पानाजी भी, अगर आपको पता होगा, ये कहाँ पर है? गोवा में।
ठीक है, तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वॉन द फर्स्ट एवर मेंस FIH हॉकीज वर्ल्ड कप। ठीक है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने अपना सबसे पहला मेन कैटेगरी में FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप जो है 2024 में जो हुआ था, कहाँ पर हुआ था, मस्कैत ओमान में, ये जीता था। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, नीदरलैंड्स। ठीक है, तो चलिए आपका 29th क्वेश्चन, रिसेंटली डॉक्टर या कर्नल VK गुप्ता हैज बिकम द फर्स्ट पेशेंट टू बी डिक्लेयर्ड कैंसर फ्री आफ्टर ट्रीटमेंट थ्रू द इंडिजीनियसली डिवेलप्ड काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर ऑफ टी सेल, या जिसको CAR T सेल कहा जाता है, थेरेपी, विच इज द नेम ऑफ दिस थेरेपी, बताइए। देखिए, ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारी दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है। कर्नल VK गुप्ता जो है पहले पेशेंट बने हैं जो कैंसर फ्री हुए। ठीक है, और कौन सी ट्रीटमेंट थी वो, इंडिजीनियसली डिवेलप काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल को जो है इन्होंने थेरेपी को रिसीव करके जो है ये अपना मतलब अपनी जान जो है बचाई है। अब इस थेरेपी का नाम क्या आता है, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है नेक्सकार 19, टेकार्टस, या यस्कार्टा, या ऑप्शन नंबर डी एबेकामा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए नेक्सकार 19। ठीक है, थोड़ी एब्रीवेशन में आप मेरे को उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब आप पहली बार जब पढ़ते हैं ना, तो उसको आप प्रोनाउंस करने में थोड़ा जो है हिचकिचाते ज़रूर हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड एनुअल NESDA वे फॉरवर्ड रिपोर्ट ऑफ 2023, जिसको कहा जाता है नेशनल ई गवर्नेंस सर्वेलेंस डिलीवरी असेसमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टॉप द लिस्ट ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरीज विद मैक्सिमम नंबर ऑफ ई सर्विसेज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए इसलिए अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है, इसने क्या किया है, टॉप किया है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर ने इसमें जो है टॉप किया था। तो चलिए 31st क्वेश्चन, रिसेंटली द सेवंथ, ठीक है, रिसेंटली द 7th एडिशन ऑफ द इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। वेयर वाज द 7th एडिशन ऑफ द इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड, तो ऑप्शन नंबर ए आता है क्या, कोलंबो आता है, ठीक है, या ऑप्शन नंबर बी आता है ऑस्ट्रेलिया, या आता है ढाका, या ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ये 9 से लेकर 10 फरवरी में हुआ था 2024 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द सपोर्ट टू स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन कंपटीशन अब्रॉड स्कीम, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है नीति आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC जिसको कहा जाता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, या ऑप्शन नंबर डी नेशनल मेडिकल कमीशन NMC। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसको AICTE कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया हैज बीन ऑनर्ड बाय द स्विट्जरलैंड टूरिज्म विद ए प्लेग एट द फेमस आइस पैलेस एट जंगफेरजॉक नोन एज द टॉप ऑफ यूरोप इन स्विट्जरलैंड, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आते हैं अभिनव बिंद्रा, ठीक है, या ऑप्शन नंबर बी सचिन तेंदुलकर, या ऑप्शन नंबर सी नीरज चोपड़ा, या ऑप्शन नंबर डी आते हैं PV सिंधु। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी नीरज चोपड़ा। इनको जो है क्या किया गया था, स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने एक प्लैग के साथ क्या किया था, ऑनर किया था, कहाँ पर, आइस पैलेस, जो कहाँ पर आता है जंग फेरॉग में, जो क्या कहा जाता है टॉप ऑफ द यूरोप कहा जाता है, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिसेंटली द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर फॉर गंगात्री, जो क्या है, एक ब्रीड है काउस की, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ठीक है, वाराणसी, अयोध्या, ठीक है, या लखनऊ, या मथुरा। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा वाराणसी। और एक और चीज़ मैं बता दूं, ये जो गंगात्री जो ब्रीड है ना काऊ की, ठीक है, ये जो है एक ऐसी ब्रीड है काऊ की जो क्या होती है, दैट ओरिजिनेटेड
along द बैंक्स ऑफ गंगा। ठीक है, जो गंगा नदी के किनारे पे जो हमारी गाय की जो ब्रीड पैदा हुई थी उसकी को क्या कहा जाता है, गंगात्री कहा जाता है। और तभी ये क्या हो रही है वाराणसी में क्या कह रहे हैं, ये कंजर्वेशन सेंटर जो है बनाया जाएगा इनके लिए। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट टू इम्प्लीमेंट द ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको कहा जाता है ओपीएस। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है सिक्किम, असम, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। ठीक है, चलिए अब आगे एक और चीज मैं बता दूं, ये उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है। ठीक है, एम्प्लॉयज कौन से होंगे, वो एम्प्लॉयज हायर्ड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1, ठीक है, 2006 के बाद जो लोग वहां पे एम्प्लॉय जो है अपॉइंट हुए हैं उनके लिए जो है ये स्कीम क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिसेंटली द पार्लियामेंट हैज पास द बिल टू इंक्लूड पहाड़ी एथनिक ग्रुप, पाडरी ट्राइब, कोली एंड गद्दा ब्राह्मण कम्युनिटीज इन द लिस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज? ऑप्शन नंबर ए आता है लद्दाख, ठीक है, या ऑप्शन नंबर बी जम्मू एंड कश्मीर, या ऑप्शन नंबर सी आता है हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी आता है उत्तराखंड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, 2024 में हमारी लोकसभा ने ये पास किया था। ठीक है, लोकसभा या पूरा का पूरा पार्लियामेंट कह सकते हैं। ठीक है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कौन सी स्टेट की जो है इन्होंने स्टेट के लोगों को उसमें इंक्लूड किया। ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और इसमें कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले आएंगे पहाड़ी एथनिक ग्रुप्स। कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले आता है आपका पादरी ट्राइब्स, कोली और गद्दा ब्राह्मण जो है इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का क्या मिला है, स्टेटस मिला है। ये बड़ा ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहा है हमारे जम्मू एंड कश्मीर की यूटी में। तो बड़े ज़्यादा जो लोग हैं इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसके फेवर में जो है क्या कर रहे हैं, मतलब अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो ये एक मतलब हमारे यूनियन टेरिटरी में जो है कंट्रोवर्शियल बिल जो है सेंटर ने क्या किया, पास किया है। तो चलिए 37 क्वेश्चन, recently Tata Trust has announced to launch India's first small animal hospital in which of the following cities? ऑप्शन नंबर ए आता है मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता या गुवाहाटी? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा मुंबई। ठीक है, लोकेशन इसकी आती है महालक्ष्मी मुंबई। ठीक है, महालक्ष्मी जो मुंबई में आएगा, और ये 24 आवर इमरजेंसी रूम होगा जिसमें सब कुछ जो है डॉग्स को या कैट्स को या रैबिट्स के लिए क्या किया जाएगा, वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आपका 38 क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज अनाउंस दैट इट इज डेवलपिंग इंडियाज फर्स्ट अर्थ सिस्टम मॉडल टू इम्प्रूव क्लाइमेट फॉरकास्ट एंड प्रिडिक्ट क्लाइमेट इम्पैक्ट्स? देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फिर से एक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे देश का सबसे पहला अर्थ सिस्टम मॉडल बन रहा है। ठीक है, जो क्या करेगा, हमारे इंडिया के क्लाइमेट फॉरकास्ट को क्या करेगा, वो इम्प्रूव करेगा और क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को बड़ी अच्छी तरह से क्या कर सकेगा, वो प्रिडिक्ट कर सकेगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आपका 39 क्वेश्चन आता है, रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनवेल्ड द स्टैचू ऑफ इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, जिनका नाम है जनरल बिपिन रावत, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? बताइए, न्यू दिल्ली, श्रीनगर, देहरादून या ऑप्शन नंबर डी आता है पुणे? ठीक है, अगर आपको पता होगा मेजर जनरल बिपिन रावत जो थे हमारे देश के सबसे पहले सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। ये प्लेन हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी जो है डेथ हुई थी। तो इनके नाम का स्टैचू जो है कहाँ पे इनवेल किया गया था? ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा इसका, देहरादून। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिसेंटली सिंधु गणपति हैज बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज द ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर टीटीई इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन्स? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल रेलवे, साउदर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे एंड ईस्टर्न रेलवे। और एक और चीज़, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद अगर आपको पता होगा, आप अगर हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, ये मैंने आज कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था। हमारे जम्मू एंड कश्मीर के सबसे पहले जो ट्रांसजेंडर, जिनका नाम क्या आएगा, सिंधु गणपति बने हैं, जो हमारे यहाँ पर एक टीटी की पोस्ट में आए हैं। और आपसे ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन से रेलवेज में आए हैं? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, साउदर्न रेलवेज।
ठीक है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट हो सकता है एग्ज़ाम के लिए। तो क्या पता ये बड़े बार क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम में जैसे एसएससी के, सीजीएल के हुए या कोई भी हुए, वहाँ पे पूछा भी गया होगा। ठीक है? तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। रिसेंटली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द स्मार्ट वेयरेबल एडवांस नैनो सेंसिंग टेक्नोलॉजीज इन हेल्थ केयर एसिक्स, जिसको स्वास्थ्य कहा जाता है, प्रोजेक्ट एंड द आईएसओ 5 एंड 6 क्लीन रूम फैसिलिटीज हैव बीन इनॉग्रेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। तो बताइए क्या इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, या CSIR। ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT गुवाहाटी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, अपने लिए एक तरह का बुकमार्क कर सकते हैं। 42nd क्वेश्चन। रिसेंटली अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है, अपार, जिसको क्या कहा जाता है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, हैज बीन लॉन्च थ्रू कॉमन सर्विसेज सेंटर, जिसको CSC कहा जाता है, इन रूरल रीजन्स ऑफ इंडिया। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, या ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो चलिए 43rd क्वेश्चन। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन बिहार टू इक्विप ऑल ग्राम पंचायत विद वाईफाई सर्विसेज अंडर द PM वानी प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फिर से आपके लिए। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा बेगूसराय। ठीक है, तो चलिए आपके 44th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Recently, which of the following organization has launched the greening and restoration of wasteland with agroforestry report and portal? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए आता है नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, या ऑप्शन नंबर डी आता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। ठीक है, तो ये जो है इट वॉज लॉन्च्ड बाय, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन्होंने इसको लॉन्च किया था, इट वॉज लॉन्च्ड बाय प्रोफेसर प्रोफेसर रमेश चंद। ठीक है, प्रोफेसर रमेश चंद के द्वारा ये क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, एंड ही इज़ ए मेंबर ऑफ द एस्टीम ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम क्या था, नीति आयोग। ठीक है, और ये नीति आयोग के ही हेडक्वार्टर्स में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो लास्ट क्वेश्चन आज के आपके सेशन का। रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज हैड अनाउंस्ड द प्लान फॉर डेवलपमेंट ऑफ टोटल हाउ मेनी मेगा पोर्ट्स इन इंडिया बाय 2047। ऑप्शन नंबर ए आता है 4, या ऑप्शन नंबर बी आता है 5, या ऑप्शन नंबर सी आता है 6, या ऑप्शन नंबर डी आता है 7। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी 6। ठीक है, 6 हमारे जो है पोर्ट्स बनाए जाएंगे 2047 तक। ठीक है, तो ये 4 पोर्ट क्लस्टर्स होंगे, और ये कहाँ कहाँ पे बनाए जाएंगे। पहला आता है आपका कोचीन में। ठीक है, पहला कोचीन में बनाया जाएगा। दूसरा आता है आपका गैलाथिए। ठीक है, गैलाथिए साउथ बे पोर्ट। ठीक है, दूसरा आपका ये आ गया। तीसरा आता है आपका चेन्नई करमाजर कमराजर कुडालोर पोर्ट। ठीक है, और आपका फोर्थ आता है पैरादीप पैरादीप एंड अदर नॉन मेजर पोर्ट्स। ठीक है, ये आपके 4 हो गए, तो अब आपके 2 रह गए हैं, और आपका आता है पहला आता है आपका या 5वां कह सकता हूँ मैं, ये आएगा पहला दीन दयाल एंड ट्यूना टेकरा। ठीक है, और लास्ट आता है आपका जवाहरलाल नेहरू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ JL नेहरू। ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये वाधवान में बनेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज आपके 45 क्वेश्चंस MCQs जो थे फरवरी के,
सेट नंबर 1 क्या होता है ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताना कि क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी या नहीं थी। अगर आपको और कुछ टॉपिक के ऊपर हमारे से वीडियो चाहिए तो आप हमें बेझिझक बोल सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस। जो नेक्स्ट पार्ट है इस वीडियो का वो आपको 1-2 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, डिलीवर कर दिया जाएगा।